ये भाजपा के लिए बागेश्वर बाबा चुनावी जमीन तैयार करने आ रहा है। और ये अनपढ़ जाहिल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा, कायदे से तो इस बाबा को जेल में रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात जो करेगा वो कम्युनिस्टों के लिए काम करेगा। ये तो साफ है कि भाजपा का एजेंट है ये बाबा। आसाराम बापू को देखिए, आध्यात्म की गंगा बहाते चलता था, बाद में पता चला कि वो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करता था, उसके आश्रम में रेप का कोड वर्ड होता था, एकांत अनुष्ठान। काम तो इन्होंने 9 साल में मोदी ने कुछ किया नहीं, सिर्फ बात बनाते रह गए, जुमलेबाजी, हवाबाजी। मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। अब फिर भाजपा के साथ गए, फिर कूद के लालू के पास। तो पलटी मारना तो नीतीश कुमार के डीएनए में है। हमारे मुख्यमंत्री कौन बहुत धर्मनिरपेक्षता के मतलब पैरोकार हैं। ये तो सुविधानुसार बदलते रहते हैं। इतने सारे ढोंगी बाबा लोग जेल में हैं और इसके बावजूद यहाँ के लोगों की मतलब नींद नहीं टूट रही है। ये ठगों से तैयार है ठगाने के लिए। ये पर्ची निकाल रहा है, ये वो बोल रहा है, वो बोल रहा है। कभी कहता है रावण से फोन पर बात होती है। अगर इतना इन लोग के पास चमत्कारिक शक्ति है तो इस हिंदुस्तान में गरीबी क्यों नहीं दूर करते हैं, बेरोजगारी क्यों नहीं दूर करते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पटना बिहार आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही कई लोग हैं जो उनके आने पर आपत्ति जता रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वो आकर के हिंदू मुस्लिम करते हैं और लोगों को बांटने का काम करते हैं। उन्हीं में से एक है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी। इन्होंने भी बिहार डीजीपी को आवेदन लिख करके ये कहा है कि सर उनको रोका जाए। अगर वो पटना आते हैं, बिहार आते हैं तो लोगों को भड़काएंगे, लड़ाने का काम करेंगे। खुद हमारे साथ अमिताभ दास जी हैं। सर, आपने क्यों आवेदन दिया, क्या आपत्ति है? देखिए, पहली बात तो मैं ये दर्शकों को बताऊं कि जितने भी बाबा लोग होते हैं इसमें जो 99% बाबा होते हैं, 99% बाबा, वो ढोंगी महाराज ही होते हैं, ढोंगी लोग होते हैं। उन्हें सिर्फ 2 चीज़ें आती है, एक तो गांजा फूंकना और दूसरा बलात्कार करना। इसके अलावा तीसरी चीज़ इन ढोंगी बाबाओं को आती नहीं है। अब देखिए, ये जो बागेश्वर बाबा है, अब इसका देखिए, ये 13 मई से 17 मई तक इसका कार्यक्रम तय हुआ है। पहले तो पटना के गांधी मैदान में होने वाला था, वहाँ अनुमति नहीं मिली, तो अब नौबतपुर के किसी गांव में होने वाला है, मतलब पटना ग्रामीण आप कह लीजिए। अब ये जो बागेश्वर बाबा है, ये मतलब इसको आप कह सकते हैं कि एक खुराफाती दिमाग वाला आदमी है जो समाज में किस्म किस्म के ढोंग फैलाता है, पाखंड फैलाता है, आडंबर फैलाता है, अंधविश्वास फैलाता है। देखिए, हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, अंतरिक्ष युग में जी रहे हैं। चांद पर आदमी पहुंच चुका है और मंगल पर जाने की तैयारी है। और ऐसे जो बाबा होते हैं वो जनता को चमत्कार के नाम पर उल्लू बनाते हैं और फिर से अंधकार युग में ले जाने की कोशिश करते हैं। अब इसी को कभी आप देखिएगा, यूट्यूब पर देखिएगा, ये पर्ची निकाल रहा है, ये वो बोल रहा है, वो बोल रहा है। कभी कहता है रावण से फ़ोन पर बात होती है। मतलब कुछ अंट शंट बकवास करता है। उनसे लोगों की आस्थाएं जुड़ गई है। लोग कह रहे हैं कि सनातन के प्रचारक है, इनसे लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सनातन के प्रचारक अब उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो ये ढोंग पाखंड का बाजार गर्म रखे हुए हैं बाबा, इस पर मुझे इतराज़ है। दूसरी बात यह है, आपने सनातन के प्रचार की बात की, तो सनातन का प्रचार तो स्वामी विवेकानंद ने भी किया था, तो उस पर तो मुझे एतराज़ नहीं है। विदेश तक गए थे, शिकागो में गए थे और वहाँ सर्वधर्म संसद में उन्होंने भाषण दिया था। आज तक उनके भाषण को याद किया जाता है। तो सनातन का प्रचार वो नहीं है। ये बाबा लोग जो होते हैं, ये लोग दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाते हैं। अब यही जो बागेश्वर बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये सरासर संविधान विरोधी मांग है, क्योंकि देश का जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान, वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, वो सेक्युलर है। संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसी में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। तो आप हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं? अभी पंजाब में एक खालिस्तानी है, अमृतपाल सिंह, उसने खालिस्तान की मांग की तो पुलिस ने उसको पकड़ के जेल भेज दिया, क्योंकि खालिस्तान की मांग जो है वो गैर कानूनी है, संविधान विरोधी है। तो जैसे खालिस्तान की मांग गैर कानूनी है, उसी तरह हिंदू राष्ट्र की मांग भी गैर कानूनी है, संविधान विरोधी है। कौन लोग हैं जो बचा रहे हैं ऐसे बाबा को? उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो इसलिए ये कायदे से तो इस बाबा को जेल में रहना चाहिए, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा बाबा घूम रहा है। क्योंकि आप सोचिए, जो भी हिंदू राष्ट्र बनेगा, अगर बनेगा तो, मैं तो घोर विरोधी हूँ, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ मनुवाद लागू होगा, मनुस्मृति लागू होगी, और उसमें जो दलित लोग रहेंगे या जो मुसलमान लोग रहेंगे वो 2म दर्जे के नागरिक बन जाएंगे, 2nd क्लास सिटीजन बनेंगे। तो ये बिल्कुल हम लोग को मतलब अमान्य है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आप पूछने वाले थे कौन लोग हैं जो इनको ये देते हैं, संरक्षण देते हैं।
तो साफ है ये जो भाजपा है, ये लोग भाजपाई बाबा है, ये धीरेन्द्र शास्त्री भी आप कह सकते हैं बागेश्वर बाबा को। भाजपा की जो पूरी राजनीति है वो नफरत पर आधारित राजनीति है, हिंदू मुसलमान को झगड़ा कराने की राजनीति है। 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। अब भाजपा को लगता है कि काम तो इन्होंने 9 साल में मोदी ने कुछ किया नहीं, सिर्फ बात बनाते रह गए, जुमलेबाजी, हवाबाजी। न 100 दिन में देश का काला धन आया विदेशों से, न किसी के खाता में 15 लाख अकाउंट में आए, न 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां मिली, है ना आपको 100 स्मार्ट सिटी बने, न बुलेट ट्रेन चला, ना दाऊद इब्राहिम पकड़ाया। एक भी तो वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। खाली गौतम अडानी का चपरासी बनने से तो काम नहीं चलता है। सवाल लोग अब ये पूछ रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार है जो पखंडवाद के खिलाफ वाले लोग हैं, फिर भी उनको परमिशन कैसे मिल गया? अब ये भी सोचने की बात है, हो सकता है पलटू मार हमारे मुख्यमंत्री फिर पलटी मारने की तैयारी कर रहे हो। यहाँ तो कुछ भी संभावना है ना। हमारे मुख्यमंत्री कौन बहुत धर्मनिरपेक्षता के मतलब पैरोकार हैं, ये तो सुविधानुसार बदलते रहते हैं, है ना। कभी बोलते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, अब फिर भाजपा के साथ गए, फिर कूद के लालू के पास। तो पलटी मारना तो नीतीश कुमार के डीएनए में है। हो सकता है ये सोच रहे हो कि भविष्य में हो सकता है फिर मैं पलटी मार के भाजपा के साथ चले जाऊं, तो चलो बागेश्वर बाबा को बिहार आने दो। और देखिए कितने गलत समय में ये बाबा आ रहा है बिहार। अभी जो रामनवमी बीती है ना, रामनवमी में देखिए बजरंग दल के गुंडों ने जगह जगह हिंसा कराई, खास के सासाराम और बिहार शरीफ में तो काफ़ी हिंसा हुई। और रामनवमी में मस्जिदों पर हमले किए गए, भड़काऊ नारे लगाए गए, और मतलब पूरे बिहार में दंगा कराने की एक मतलब साजिश की गई, जो उतनी सफल नहीं हुई जितना ये लोग चाहते थे। तो जब मतलब इतना संवेदनशील है सारा मौका, और आप जान रहे हैं कि 12 महीने बाद चुनाव है, और आप जान रहे हैं कि जो बागेश्वर बाबा है ये मतलब ये मैं बाबा हुआ नहीं, ये लोग राजनीतिक बाबा हैं। ये भाजपा के लिए बागेश्वर बाबा चुनावी जमीन तैयार करने आ रहा है, भाजपा के लिए काम करते हैं। साफ है। अब इसमें आपको क्या संदेह है? हिंदू राष्ट्र की बात जो करेगा वो कम्युनिस्टों के लिए काम करेगा, ये तो साफ है कि भाजपा का एजेंट है ये बाबा। और आप देखिएगा कि इसको मतलब इसका जो बिहार भ्रमण हो रहा है उसके लिए को लेके भी भाजपाइयों में अतिरिक्त उत्साह है। लगता है कि बहुत बड़े कोई मतलब संत आ रहे हैं बिहार में। और मैं इस देश की पब्लिक से भी को भी नहीं समझता हूँ, बार बार ये पब्लिक ठोकर खाती है। इस देश में तो ढोंगी बाबाओं की एक लंबी फहरिस्त है। आसाराम बापू को देखिए। ये भी एक सवाल है सर कि आप जैसे आईपीएस अधिकारी अगर समझा रहे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अनपढ़ जाहिल लोग अगर समझाते हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आ जाता है। वही ये देश का दुर्भाग्य है ना। यदि मैं पढ़ा लिखा आईपीएस ऑफिसर हूँ तो मेरी बात लोग एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देंगे। और ये अनपढ़ जाहिल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा है ना, ये विदूषक का हुलिया बना के अजीबोगरीब पगड़ी पहन के ये पर्ची निकालता है, क्या करता है। और इसके और पढ़े लिखे लोग इनके मतलब चेले बने रहते हैं। बार बार ठोकर खाने के बावजूद आसाराम बापू को देखिए, आध्यात्म की गंगा बहाते चलता था। बाद में पता चला कि वो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करता था, 2 मामलों में उम्र कैद काट रहा है। उसके आश्रम में रेप का कोड वर्ड होता था, एकांत अनुष्ठान, आसाराम बापू। उसके बाद आप देखिए ये बाबा राम रहीम जो डेरा सच्चा सौदा चलाता था, वो बताइए 2 साध्वियों के साथ रेप करने के मामले में उम्र कैद मिली। फिर उसने एक पत्रकार की हत्या करवा दी, रामचंद्र छत्रपति की, उसमें उसको उम्र कैद की सज़ा मिली। फिर आपको देखिए ये क्या नाम है, आसाराम बापू का बेटा नारायण साई, वो अलग ही उम्र कैद काट रहा है सूरत जेल में। फिर कोई बाबा राम ये था, संत रामपाल कहता था, वो जेल में है। इतने सारे ढोंगी बाबा लोग जेल में हैं, और इसके बावजूद यहाँ के लोगों की मतलब नींद नहीं टूट रही है। ये ठगों से तैयार है ठगाने के लिए। अब इसको आप देश का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं जी। डीजीपी साहब को आपने क्या लिख करके दिया है, क्या अपील की है? डीजीपी साहब को मैंने, चूंकि डीजीपी साहब है पुलिस के प्रमुख हैं भट्टी सर, तो मैंने साफ तौर पर लिखा है कि यदि बागेश्वर बाबा आता है, पटना आता है, तो पूरे बिहार में जो मतलब एक सांप्रदायिक सद्भाव है, एक अमन चैन जो है, उसके लिए ये खतरा पैदा करेगा। क्योंकि फिर आके ये अपना उल्टा सीधा प्रवचन देगा, हिंदू राष्ट्र फलना चिल्ला, और उससे समाज में तनाव होगा, एक ध्रुवीकरण की स्थिति बनेगी और भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा है कि बागेश्वर बाबा का ये जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, इसको रोक लगाया जाए और उसकी बिहार में एंट्री नहीं होनी चाहिए जी।
उधर से क्या मिला सब्जी में? आज तो मैंने लिखा है, ये कल मैंने लिखा ही है, तो इतनी जल्दी तो मैं मतलब जवाब की उम्मीद कर भी नहीं रहा, लेकिन उनके संज्ञान में चला जाएगा तो मुझे लगता है कि मेरी बात पर पुलिस मुख्यालय, बिहार सचिवालय सब लोग विचार करेंगे। जी, बिहार के लोगों से क्या अपील रहेगी सर? तो मेरे वर्ग के लोग जो उस महफिल में जाकर के बैठते हैं, जो यही अपील रहेगी कि ये लोग ठग हैं, ये सब बाबा हैं, ये सब ठग हैं, ये सब ये अगर इतना इन लोग के पास चमत्कारिक शक्ति है तो इस हिंदुस्तान में गरीबी क्यों नहीं दूर करते हैं, बेरोजगारी क्यों नहीं दूर करते हैं? कोरोना के समय बाबा लोग कहाँ चले गए थे, कोरोना से इतने लोग मर गए, है ना? तो ये लोग सिर्फ ठगने का काम करते हैं, सिर्फ भगवा कपड़ा पहन लेने से या तिलक चंदन लगाने से कोई अच्छा आदमी नहीं बनता। इसलिए लोगों से यही अपील करता हूँ कि भाई जो आपकी पसीने की कमाई है इन बाबाओं के चक्कर में उसको नहीं गंवाएं, इन बाबाओं से दूर रहें। ये लोग मतलब एक तरह का प्रदूषण फैलाते हैं, सामाजिक प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण फैलाते हैं। तो आपका दिमाग प्रदूषण मुक्त रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे बाबाओं से मतलब बहुत दूरी बना के रखें। जी, तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग समाज को बांटने की प्रयास करेंगे उनको हम ये करने नहीं देंगे, और उसी तरीके का बाबा जो है बिहार में आने की कोशिश कर रहा है और लोगों के दिमाग में जहर घोलने की प्रयास करेगा। ये ना हो, बिहार ध्रुवीकरण के रास्ते पर नहीं जाए, बिहार के लोग आपस में नहीं लड़े, अमन चैन बना रहे। इसके लिए हमने बिहार मुख्यालय को, पुलिस मुख्यालय को एक लेटर दिया है, डीजीपी साहब से अनुरोध किया है कि इस बाबा को बिहार में कार्यक्रम करने से रोका जाए और शांति बहाल किया जाए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप बताइएगा कि क्या बाबा के आने से दिक्कत बढ़ेंगी, बाबा क्या सच में चमत्कार दिखाते हैं, बाबा को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अपना प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।